दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलू पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आरसीबी के लिए बड़ी खबर, और ये खबर अफवाह नहीं है। अब से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था कि विराट कोहली ने इस बार आरसीबी के लिए खेलने के मैनेजमेंट से बोला था कि अगर 3 दिन का 2 मैचेस के बीच में अगर 3 दिनों का गैप रहेगा तो आरसीबी को उनको एक चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज करानी पड़ेगी ताकि वो बैंगलोर से लंदन जा सके 3 दिन की छुट्टी मनाने के लिए। फिर वो लौट के आएंगे और मैच खेलेंगे। खैर, इस खबर का खंडन खुद विराट कोहली ने किया था, लेकिन आज अचानक 24 मार्च को एक खबर आती है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसकी पहचान विजय माल्या से की जाती है, विजय माल्या ने इसको बड़े शौक से खरीदा था। वही विजय माल्या जो किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से मशहूर था। विजय माल्या जो भारत के बिजनेस का सबसे फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन माना जाता था, जिसकी पार्टियों में जाने के लिए बड़ी बड़ी फिल्म की हीरोइनें इंतजार करती थी कि विजय माल्या की पार्टी में आने का मुझे मौका मिल जाए, जिसके किंगफिशर के कैलेंडर में आने के लिए भारत की हर बड़ी महिला फिल्म स्टार और मॉडल सपने देखा करती थी। बड़ा बोल्ड कैलेंडर हुआ करता था किंगफिशर, किंग ऑफ गुड टाइम्स। किंगफिशर बियर का भी नाम था, किंगफिशर एयरलाइंस भी थी, किंगफिशर के कैलेंडर। तो इस रंगीन आदमी विजय माल्या जिसने आरसीबी खरीदा था बड़े शौक से, और एक से क्रिकेट पर्सनालिटीज को आरसीबी से जोड़ा था विजय माल्या ने। क्रिस गेल, सोचिए जिस टीम में क्रिस गेल हो, एबी डिविलियर्स हो, विराट कोहली हो, लेकिन 2014-15 आते आते ये किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या मुसीबतों में घिर गए। इनके ऊपर बैंकों का 15,000 करोड़ रुपए का बकाया हो गया और बैंकों ने रिकवरी नोटिस भेजना शुरू कर दिया। इस दौरान विजय माल्या जो सांसद थे, जिनके खिलाफ सारे एयरपोर्ट पर नोटिस थी कि इनको ये कहीं देश छोड़ के न जाने पाए, रेड कॉर्नर नोटिस थी, उसके बावजूद भी राज्यसभा सदस्य विजय माल्या पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलते हैं, उसके बाद बड़े आराम से लंदन की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। विजय माल्या आज भी लंदन में है। भारत के बैंकों ने दावा किया है कि उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज को बेचकर उनका जो बकाया उससे ज्यादा पैसा वसूल लिया है, लेकिन फिर भी आज भी विजय माल्या भारत आने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज खबर आई है कि विजय माल्या की आरसीबी को भारत के सबसे पुराने और देश प्रेमी बिजनेस हाउस ने खरीद लिया। जो आज देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, इन दोनों का देश की स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिस उद्योगपति ने महात्मा गांधी का खुलकर साथ दिया, उस उद्योग समूह का नाम था बिरला ग्रुप। और उसी आदित्य बिरला ग्रुप ने भगौड़े विजय माल्या की कंपनी फ्रेंचाइजी आरसीबी को एक कंसोर्टियम बनाकर 16,000 करोड़ से ज्यादा की रकम में इस फ्रेंचाइजी को पूरा खरीद लिया। ये बड़ी खबर है, किसी को हवा तक नहीं लगने दी आदित्य बिरला ग्रुप ने। आदित्य बिरला ग्रुप ने कंसोर्टियम बनाया है जिसमें उनके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया है, ब्लैकस्टोन करके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक और कंपनी है।
और इस कंपनी के चेयरमैन होंगे अब आर्यमन बिरला। बड़ी खबर है, बड़ी खबर। आरसीबी जिसको 2008 में यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से कि अपनी कंपनी के नाम से विजय माल्या ने खरीदा था, जिसके चेयरमैन थे। 2013-14 में एक दूसरी लिकर कंपनी डियाजियो से उनके कुछ लेन देन का मामला हुआ, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर डियाजियो ने खरीद लिए थे। और बाद में जब विजय माल्या देश छोड़कर भाग लिया तो इसका चेयरमैन भी डियाजियो बन गया था, लेकिन कंपनी ऑन पेपर यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास, क्योंकि उसके सारे शेयर, मेजॉरिटी शेयर उसका डियाजियो के पास। लेकिन लोग कहते थे कि ये सिर्फ कानून की नजरों से बचने के लिए विजय माल्या ने खेल खेला था। आरसीबी पिछले साल तक पहली बार 2025 में आरसीबी में पहला अपना खिताब जीता। उसके पहले वो कई बार फाइनल में पहुंची, वो हार गई। आरसीबी के लिए एक से एक रंगीन खिलाड़ियों को विजय माल्या ने खरीदा था। क्रिस गेल, युवराज सिंह, एबी डिविलियर्स, आप नाम लेते जाइए। और 2008 में ही उन्होंने विराट कोहली को भी खरीदा था। तब विराट कोहली की बहुत अच्छी, लोग जानते नहीं थे विराट कोहली को, और विजय माल्या ने कि विराट कोहली की काबिलियत को पहचान लिया था। उसने बहुत जल्दी ही विराट कोहली का आरसीबी का कप्तान बना दिया था। और आज विराट अब क्या इस नई फ्रेंचाइजी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बड़ा सवाल ये है। क्या नया जो मैनेजमेंट है आदित्य बिरला ग्रुप, जिसमें उस 4 लोगों की कंसोर्टियम, उसमें सबसे मेजर स्टेक्स जो आदित्य बिरला ग्रुप का है। टाइम्स ऑफ इंडिया, बेनेट कोलमैन की भी बड़ी दिलचस्पी थी बहुत दिनों से क्रिकेट टीम खरीदने की। एक कंसोर्टियम बनाकर ये जो टीम खरीदी गई है, वो टीम क्या विराट कोहली को रिटेन करती है या नहीं करती है, अब इस पर सबकी निगाहें हैं। आरसीबी की पहचान विराट कोहली से होती है। 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं, विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने पहले दिन से आरसीबी की जर्सी पहनी है। चेन्नई सुपर किंग के लिए लोग धोनी को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जब मैच फिक्सिंग के चलते 2 साल के लिए सीएसके की टीम सस्पेंड हुई थी, तो धोनी साहब को सहारा ने खरीदा था। रॉयल स्पोर्ट्स पुणे की जब टीम बनी थी, उस 2 साल तक वो सहारा की टीम के साथ थे। तो इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं। वैसे कुछ लोग कह सकते हैं मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन बहुतों को जानकारी नहीं होगी रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल कैरियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद से की थी। तो ये जो, और इतनी महंगी आज तक कोई फ्रेंचाइजी नहीं बिकी। आज एक और दिन में एक और खबर आई कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने राजस्थान रॉयल्स को 15,000 करोड़ में खरीदा, लेकिन यह सौदा तो उससे भी ज्यादा चला गया। अब देखना है कि ये जो, और इसमें आरसीबी की महिला और पुरुष दोनों टीम शामिल है। अच्छा, क्योंकि आरसीबी वुमेन्स आईपीएल में भी आरसीबी की टीम है। तो आईपीएल शुरू होने के पहले बड़ा धमाका आ गया। लेकिन जरा अंतर देखिए, जरा गूगल में सर्च कीजिएगा, सबसे महंगी टीम तब मुंबई इंडियंस अंबानी जी ने खरीदी थी। 445 करोड़ रुपए शायद उस वक्त उसकी बोली लगी थी। राज कपूर जी जरा सर्च कीजिए, आरसीबी मुझे लगता है 400 करोड़ के आसपास।
तो सोचिए जिस कंपनी को 2008 में 400 करोड़ में विजय माल्या ने खरीदा, वो 18 साल बाद उसकी वैल्यू 16,000 करोड़ हो गई। 40 टाइम्स वैल्यू बढ़ी है। 40 टाइम्स वैल्यू बढ़ी है। और मजेदार बात यह थी जी कि जब ये आईपीएल की टीम खरीदी थी विजय माल्या जी ने, तो इकट्ठे उन्होंने 450 करोड़ रुपया नहीं दिया था, वो उन्होंने 7-8 सालों में दिया है। तब अब से 3 साल पहले आईपीएल में 2 नई टीमें जुड़ी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसको कि 7,000 करोड़ में आरपीजी गोयनका ग्रुप ने खरीदा था, और लगभग उसी के आसपास एक अहमदाबाद की टीम गुजरात टाइटंस को एक फॉरेन कंसोर्टियम ने खरीदा था। अब विराट की टीम बिकी, इस खबर से राजस्थान रॉयल्स के बिकने की खबर थोड़ी दब गई है। तो आईपीएल के पहले बड़ा धमाका नहीं, 2008 वाली जो आप बात कर रहे थे सर, वो आप सही बता रहे थे। 2008 में मुंबई इंडियंस बिकी थी 111.9 मिलियन में, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बिकी थी 111.6 मिलियन में। मतलब मुंबई इंडियंस से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सिर्फ 0.3 मिलियन कम में बिकी थी। और तीसरे नंबर पर डेक्कन चार्जर्स 107 मिलियन, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 91 मिलियन, फिर दिल्ली डेयरडेविल्स 84, कोलकाता नाइट राइडर्स 75.09 और किंग्स 11 पंजाब 70। नहीं, सबसे सस्ती टीम राजस्थान रॉयल्स की बिकी थी तब। राजस्थान रॉयल्स 67 मिलियन डॉलर। नहीं तो सर, जो आप अभी बात बता रहे हैं कि ये जो आईपीएल शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी खबर है, तो कोई भी टीम तो चाहती है सर कि उसका स्टार प्लेयर उसके साथ जुड़ा रहे, क्योंकि उससे एक तो पहचान भी होती है और हर टीम को खिताब भी तो जीतना है। तो कोहली तो सर बड़े प्लेयर है, तो कोहली के जुड़ने या ना जुड़ने की खबर कैसे आ रही है? क्या इसमें कुछ है? इसलिए कि देखिए, इसका कारण कि कोहली की उम्र अब 37 साल हो गई है। नया मैनेजमेंट क्या कोहली की जगह किसी नए यूथ आइकॉन को लाना चाहेगा? पहली बात, क्या कोहली को उतनी आजादी मिलेगी जो विजय माल्या के जमाने में मिलती रही है? कहने को आप ये कह सकते हैं कि 2015-16 के बाद जब विजय माल्या लीगल बैटल में फंस गए थे, यूनाइटेड स्पिरिट्स के सारे शेयर डियाजियो ने खरीद लिए थे, लेकिन ये सब कागज पे था। हकीकत ये थी कि लंदन से रह के विजय माल्या इस पूरे चीजों को मैनेज कर रहे थे। और जब भारतीय टीम जाती थी लंदन क्रिकेट खेलने के लिए, तो विजय माल्या उन लोगों को अनऑफिशियली बुलाया भी करते थे। मजेदार बात यह है कि आज आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड हो गया, इतना बड़ा ब्रांड हो गया है, और आईपीएल को बड़ा बनाने वाले जो दोनों बड़े लोग हैं, जैसे ललित मोदी, जिसने आईपीएल का जो आईपीएल लेके आया, और आईपीएल की भी कहानी, आईपीएल क्यों शुरू हुआ भारत में क्रिकेट, उसका कारण ये था कि भारत में क्रिकेट राइट्स हमारे पुराने, मतलब उस ग्रुप में मैं 8 साल रहा हूँ, जी टीवी, जी नेटवर्क में 8 साल मैंने काम किया है। तो उस वक्त भारत के क्रिकेटिंग राइट्स को वो सुभाष चंद्रा जी खरीदना चाहते थे, लेकिन उस वक्त स्टार स्पोर्ट्स और ईएसपीएन ने ज्यादा बोली लगा के भारतीय क्रिकेट के बीसीसीआई के सारे टेलीविजन राइट्स खरीद लिए। उस वक्त सुभाष चंद्रा जी ने 10 स्पोर्ट्स नाम की कंपनी बनाई। तो उन्होंने जो चैनल 9 था ना ऑस्ट्रेलिया का, जो वनडे क्रिकेट लाया और वनडे क्रिकेट में नाइट क्रिकेट लेके आए और अलग सीरीज, चैनल 9 की सीरीज शुरू की थी, वर्ल्ड सीरीज शुरू की थी। तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेके इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल शुरू किया था। अच्छा। और आईसीएल के मैचेस जो होते थे वो, और उसको जी के चैनल्स पे
उसका टेलीकास्ट होता था। तो आईसीएल की लोकप्रियता से घबरा कर जब भारत ने 2000 पहले तो बीसीसीआई ने सोचा कि T20 देखता कौन है, लेकिन जब भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया इनॉग्रल, तो ललित मोदी को लगा कि भैया हमको अपना कुछ लाना चाहिए। तब उन्होंने आईपीएल का कॉन्सेप्ट लाए, और चूंकि भारत की टीम T20 वर्ल्ड चैंपियन थी और बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों ने उस वक्त टीमें खरीदी थी। खुद अंबानी साहब ने खरीदी थी टीम मुंबई की। इंडिया सीमेंट्स एक बहुत बड़ी सीमेंट की कंपनी है, उसने चेन्नई सुपर किंग को खरीदा था। माल्या साहब तब एक बहुत बड़े फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन माने जाते हैं, उन्होंने बैंगलोर की टीम को खरीदा था। कोलकाता नाइट राइडर्स को शाहरुख खान और जूही चावला की कंपनी ने खरीदा था। दिल्ली को जीएमआर ने खरीदा था। जीएमआर तब एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था जिसने एयरपोर्ट से रियल एस्टेट वगैरह बनाए थे। और देश के और एक बहुत बड़े उद्योगपति बॉम्बे डाइंग ने, मिस वाडिया ने प्रीति जिंटा के साथ मिलकर किंग 11 पंजाब को खरीदा था। तो उसके बाद आईपीएल में पिछले ये 19वां साल है आईपीएल का जी। आईपीएल कई विवादों में भी फंसा, मैच फिक्सिंग में भी फंसा, 2 टीमों को सस्पेंड भी किया गया। राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग को 2 साल के लिए सस्पेंड भी किया गया। लेकिन अब आईपीएल दुनिया में एक कहते हैं कि अमेरिका की बास्केटबॉल लीग के बाद या अमेरिकन फुटबॉल लीग के बाद जो सबसे बड़ा लीग मानी जाती है दुनिया में, वो आईपीएल बन चुका है। और उस आईपीएल की जो सबसे मतलब पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, भाई साहब, मैच के बाद पार्टियां होती थी। और भाई मैंने तो किंगफिशर एयरलाइंस में मैंने ट्रैवल भी किया है। माल्या साहब जो भी काम करते हैं बड़े शौक से करते हैं। तो अब वो टीम बिक गई है। खबर ये अब ये है कि विराट कोहली के साथ नए मैनेजमेंट की पटती कि नहीं पटती है, या विराट कोहली इस फ्रेंचाइजी को छोड़कर किसी और फ्रेंचाइजी में जाएंगे, इस पर निगाहें रहेंगी। बड़ी खबर यही है कि विजय माल्या, आप ये कहना चाह रहे हैं कि माल्या के साथ जो कोहली की बॉन्डिंग थी वैसी बॉन्डिंग नए मैनेजमेंट के साथ अगर बनती है तब तो रहेंगे, और अगर नहीं बनती है या मैनेजमेंट की तरफ से बॉन्डिंग नहीं बनती तो फिर वो कोई फैसला ले सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भाई, हो सकता है किसी और के साथ वो अपनी ब्रांड इमेज बनाना चाहें। अच्छा। किसी और को अपना ब्रांड इमेज बनाना चाहे। अब आरसीबी मतलब विराट कोहली होता है। और देखिए इतना स्मार्ट बिजनेस, इतना स्मार्ट बिजनेसमैन है विजय माल्या। फ्री की ब्रांडिंग उसने बेचा भी तब जब आरसीबी की पॉपुलैरिटी एकदम पीक पे थी। 17वें सीजन में जाकर आरसीबी चैंपियन बना है, 18वें सीजन में जाके, आखिरी में पिछले साल। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर है सर, देखना है कि विराट कोहली के फैसले पर सबकी नजर रहेगी और आईपीएल का धूम धड़ाका शुरू होने वाला है। हम भी पूरी तैयार हैं, आईपीएल में आपका खूब मनोरंजन करेंगे। किसी और खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।